हमारे जिलाध्यक्ष राजू बापट जी, हमारे पूर्व विधायक यशवंत जाटव जी, लोकपाल सिंह लोधी जी, केरन लोधी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष राम गोपाल राजपूत जी, पृथ्वीराज सिंह जी आसपुर, किशनलाल लोधी जी, सिन्नाम लोधी जी, जगदीश यादव जी, दिनेश गेड़ा जी, ब्रिजमोहन गुप्ता जी, अतर सिंह जी, अमन लोधी जी, ओम प्रकाश लोधी जी, जितेंद्र जैन जी, मीरा और समस्त ओम प्रकाश जी और समस्त महानुभाव जो मंच पे बैठे हैं और मेरे सामने बैठा हुआ बड़ौरा की समस्त मेरी जनता जनार्दन नहीं, ये तो मेरा परिवार बैठा है। ये कार्यक्रम मैंने निर्धारित किया और क्यों मैं समझाऊंगा। ये शिवपुरी विधानसभा की आखिरी पॉइंट है। कोलारस विधानसभा यहां से 4 किलोमीटर दूर से शुरू होती है। पिछोर विधानसभा तिकोनी है। तीनों का अगर शक्ति केंद्र कोई है तो मेरा ही पड़ोरा है। और इस शक्ति केंद्र कोई नहीं आता, कोई नहीं दिखता, क्योंकि लास्ट पॉइंट पे, आखिरी पॉइंट पे तिकोनी आप पे है ये मेरा। और यही बात मैं आपको समझाता हूं कि जो गांव, जो मेरा परिवार का सदस्य आखिरी पॉइंट पे खड़ा है, वो मेरे दिल के सेंट्रल पॉइंट पे बैठा है। क्यों? क्योंकि मैं नेता नहीं। आज भारत सरकार का मंत्री आपके बीच में नहीं आया, आज कोई नेता आपके बीच में नहीं आया है। अगर आपके बीच में कोई आया है तो आपका परिवार का सदस्य आपके बीच में आया है। ये सारे गांव जो एक श्रेणी में, बड़ौरा हो, रूपेपुर हो, शेरगढ़ हो, बड़ौरा हो, शंकरपुर हो, मुरैनी हो, अभी रास्ते में मैं आ रहा था, टीला हो, बीरा हो, सुनाज हो, ये सारे गांव सिंधिया परिवार के पास। आपका और मेरा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। आपका और मेरा संबंध है तो आपका और मेरा एक दिल का संबंध है। और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि आपका और मेरा एक खून का संबंध है। इस क्षेत्र में 2002 में जब पहली बार आपका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए इस क्षेत्र में 2002 से मैं आता रहा, और जब मैं कहता हूं कि पारिवारिक रिश्ता है, आपके सुख के समय में आपके साथ मैं रहूं या न रहूं, लेकिन एक ऐसा समय नहीं गया है जब बड़ौरा, शंकरपुर, रूपेपुर, सुनाज, टीला, बीरा की जनता ने
जब पहली बार मैं इस क्षेत्र में आता था, वीरान पूरे क्षेत्र के कोने में ये सारे गांव कोई आता नहीं, कोई देखता नहीं, और कोई आता भी है तो मुंह दिखा के सच्चे बात करके उड़े चला जाता है। किसी ने क्षेत्र के विकास और प्रगति की चिंता नहीं की। और जब 2002 में मैं पहली बार आया, बैठ जाओ, मैं आपका ही हूं, इसलिए मैं मंच से उतर गया हूं। इसलिए मैं मंच से उतर गया हूं क्योंकि मैं नेता नहीं हूं, मेरे पैर सदैव जमीन पे टिकते हैं। मेरे नेता लोग और मंत्री लोग हवा में उड़ने लगते हैं, पंखा जाते हैं, पर मैं तो आपके जमीन का हूं, आपके दिल का हूं, आपके दिमाग में नहीं, लेकिन आपके दिल में स्थान पाऊंगा। 2009 में जब पहली बार मैं आया, मंचासी कुछ लोग मेरे साथ थे, पृथ्वीराज सिंह जी मेरे साथ थे। पूरे क्षेत्र में मैं जब घूम रहा था, अरे भैया मैं सुनने वाला, मैं तो आपका ही हूँ, सुनूंगा ना, मैं हूं ना आपके लिए, क्यों चिंता करते हैं? अगर माँ की सेवा नहीं करूंगा तो किसकी सेवा करूंगा? सुनाया टीला में मैंने तालाब बनाए कि नहीं? बोलो ना अम्मा, बोलो ना, बड़े मुश्किल से निकला बनाया। तो जब देख रही हो कि सुनाज और टीला में जब इन्होंने बोला मुझे, मैंने तालाब 15-15 करोड़ का बनाया, मेरे हाथ तो तभी तो मैं मदद कर पाऊंगा। अभी तो मैं क्षेत्र का सांसद भी नहीं हूं, आपकी सपना मेरे पीले साफे पे लगा। बैठ जाओ, इतना सुंदर साफा पहना है, एक बार ताली बजा दो दादा। बैठो, ओ दादा, मैं वहां भी आ जाऊंगा। मैं आपके बीच का ही हूं, बीच का था, बीच का हूं, और आपके बीच का ही जिंदगी भर रहूंगा। कोई सड़क नहीं थी, झांसी कोटा हाईवे से जब हम निकलते थे, बड़ौरा की बात हो जाओ, हम लोग जब शिवपुरी से निकलकर बीरा टीला के पास हम लोग जाते थे, सीधे गड्ढे के अंदर। सही है कि नहीं? अगर सही है तो ताली बजाओ। उस जमाने में ताली बजा दो एक बार। हाँ, बहुत अच्छा बना है। अगली बार मैं आऊंगा बड़ौरा में, आप मेरा साफा मांगोगे, मेरे लिए साफा मेरे लिए साफा मांगोगे।
बहुत सुंदर साफा बनाया है, मेरे लिए भी बनाना। बनाओगे? तो मैं कह रहा था कि सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी। सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी। और गांव की भाषा में हम कहते हैं जब सड़क नहीं दिखती है सही है कि नहीं? पुराने जमाने की भाषा है। इस पूरे इलाके में सड़क नहीं होते थे, केवल पगडंडी होते थे। आज मैंने शिवपुरी से सुराज बीरा टीला के लिए, बीरा टीला से लेकर बडौरा, रूपेपुर, शंकरपुर और यहाँ से रन्नौत के लिए ऐसे मखमल की तरह सड़क बना दी है कि आपको कोई संकट नहीं। कोई नेता ने नहीं बनाया आपके लिए, किसी ने नहीं सोचा आपके लिए। अगर किसी ने सोचा तो किसी ने नहीं सोचा। तो केवल ये नहीं, पूरे शिवपुरी विधानसभा, पूरे कोलारस विधानसभा में, पूरे पिछोर की विधानसभा में एक एक सड़क मैंने बनवाया है। अब मेरा किसान खेती करता है, अनाज यहां से मंडी तक ले जाता है, एक दिन का अनाज भी सड़क पे नहीं चलता। श्रीमंत महाराज, श्रीमंत महाराज, श्रीमंत महाराज, श्रीमंत महाराज, श्रीमंत महाराज। पहले क्या स्थिति होती थी? बैलगाड़ी अगर चले सड़क पर, जमाने में, मैं 22 साल पहले की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं बूढ़ा हूं। उस जमाने में जब बैलगाड़ी चलती थी पगडंडी पे, हाँ बैलगाड़ी चल रही थी, जब चलती थी भैया ऐसे याद है, और बैल को पकड़ो। अब बैलगाड़ी चलेगी सड़क पे तो एक दिन का अनाज भी सड़क पे नहीं की तरह सड़क बना दी सभी। बंद करो डब्बे को, घर वाले का काम हो। जब आप अपना कुर्ता बनाते हो किसके पास जाते हो? दर्जी के पास। कपड़ा दर्जी बनाता है। मैं शिवपुरी, कोलारस और पिछोर का सड़कों का दर्जी। और वही स्थिति बिजली की 2002 में जब मैं क्षेत्र में आया, एक खंभा नहीं होता था, एक तार नहीं होता था। और उस जमाने में हम लोग कहते थे बल्ब नहीं, हम कहते थे लट्टू। सही है? महाराज जी जब बड़े पे कंट्रोल तो करो। अरे सब कंट्रोल करूंगा, पहले मेरे हाथ को तो मजबूत करो। 5 साल में नहीं हुआ इसलिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मुझे वापस लाओगे, सब कंट्रोल कर दूंगा मैं। और ये स्पष्ट कर दूं मैं, कहीं भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं भी अगर मेरे लोगों का
चुनाव कोई नहीं। तो मैं कह रहा था कि लड्डू और लड्डू में बिजली आती थी। सरपंच जी को फार्म भरो जब 2014 में इधर इधर पिक्चर इधर है दादा, इधर 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 बैठो बैठो आराम से बैठो, मैं आऊंगा। लड्डू और उसमें वोल्टेज जब बिजली आती थी टिप टिप सही है। आज एक एक खंबा बडौरा में हो, रूपेपुर में हो, सुनाज में हो, बीरा में हो, टीला में हो, प्राणपुर में हो, एक एक खंबा मैंने लगाया है। एक एक तार क्षेत्र में मैंने खींचा है आपके लिए। और बीरा में 5 करोड़ का पावर हाउस भी मैंने लगवाया है आपके लिए। किसी ने नहीं सोचा इस क्षेत्र के लिए। बिजली का कनेक्शन आपके लिए, पावर हाउस आपके लिए, सड़क आपके लिए। और आज आपसे मैं निवेदन करने आया हूं कि जिस परिवार के सदस्य ने आपके लिए जी जान कार्य किया है, 7 तारीख को उस परिवार के मुखिया के लिए आप लोग जी जान लोगे। शेरगढ़ में पावर स्टेशन बन रहा है। ऐसे कितने मैंने पावर स्टेशन दिए, जितने डीपी ट्रांसफार्मर लगते थे उतने पावर स्टेशन लगाए। और एक और बात मैं बता दूं, आने वाले दिनों में मैं अपनी बुआ को भी लेते आ रहा हूं। को लेते हैं। उमा भारती जी मेरे लिए केवल भाजपा की नेता नहीं है, मेरी बुआ भी हैं और मैं तो जो आपका रिश्ता उनके साथ है वही रिश्ता सिंधिया परिवार का मुखिया भी उनके साथ। ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है। ये देश के विकास, देश की प्रगति, देश की रक्षा, देश का संरक्षण, देश की एकता, देश की अखंडता का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने मेरे भाई बहनों, जिस प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन पहुंचाया है, मुफ्त में राशन पहुंचाया है 80 करोड़ लोगों को। 65 वर्ष में किसी प्रधानमंत्री ने आपके बारे में नहीं सोचा, किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता ने नहीं सोचा। अगर सोचा केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ लोगों को राशन। मेरी आंखें बड़ी बड़ी कहीं भी खुश खुश हो रहा है मुझे दिख जाता है। 80 करोड़ लोग हम तो तुम्हें दर्शन नहीं करके फंसे हमें। और 7 तारीख को आशीर्वाद भी देना है। आपका काम अब शुरू हो गई अम्मा। अरे 5 मिनट मुझे दे दो अम्मा। जिस प्रधानमंत्री ने आपको 80 करोड़ लोगों को राशन दिया
सिलेंडर दिलवाया हो, जिस प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि के आधार पर एक एक किसान के हौसलों को बुलंद करने के लिए केंद्र सरकार से पैसा दिलवाया हो। कितने लोग हैं किसान सम्मान निधि के? 6,000 रुपया केंद्र से, 6,000 रुपये केंद्र से कोई सरकार सम्मान निधि के अंदर हर व्यक्ति को उड़ा लेती है। और 4,000 रुपये मध्य प्रदेश से 4 अभी तो बढ़ गए। तो 6 और 6 कितना हुआ? और एक प्रश्न पूछूं मैं, अगर मैंने सरकार 2020 में न बदली होती तो ये 6,000 प्रदेश का आता? ये पैसा कांग्रेस के नेताओं के पॉकेट में गया था, उनके पॉकेट से निकाल के मैंने आपके पॉकेट में डलवा दिया। ठीक किया सरकार बदल के? ठीक किया? 7 तारीख को मुझे बताओगे मैंने ठीक किया? एक एक वोट डलवाओगे? एक एक वोट नहीं छूटेगा? प्रधानमंत्री को अपना आशीर्वाद दोगे? मेरी लाडली बहना 1250 मिल रहा है? मिल रहा है लाडली बहना? हाथ उठाओ लाडली बहना। जेब काटने वाला नहीं है। 1250 मिलता है 10 तारीख को, हर 10 तारीख को। तुमको मालूम है जेब काटने वाले को चले गए प्रधानमंत्री ने, और हमने सारे जेब कतरों की जेब को काट के उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला। तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक एक व्यक्ति हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दे, मुट्ठी बांधकर कि 7 तारीख को मतदान होगा और संपूर्ण मतदान होगा। विश्वास दिलाते हो सभी लोग? 7 तारीख को 7 बजे सुबह मतदान करेंगे, एक भी वोट नहीं छूटेगा। प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दोगे? मुझे अपना आशीर्वाद दोगे? डबल इंजन की सरकार बनी है, उसको यथावत रखोगे? मुझे आशीर्वाद देके ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओगे? 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 तो ऐसे कमल का फूल बनाओ, ऐसे बनाओ सभी कमल का फूल, मेरी अम्माएं। और याद रखना, जब बटन दबाओगे कमल के फूल का, तो ये समझना कि डब्बा नहीं दबा रहे हो, आप समझना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिल का बटन दबा रहे हो। सब